नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों को अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट में सोशलॉजी विषय पर आज मैं एक महान विचारक, चिंतक, समाजशास्त्री पर चर्चा करने जा रहा हूँ। एडवर्ड सेड एक महान विचारक हैं, महान समाजशास्त्री हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनके बहुत ज्यादा सिद्धांत तो नहीं है, लेकिन जो प्रमुख सिद्धांत हैं और उन्हीं पे आज चर्चा करूंगा। इनका सर्वप्रमुख सिद्धांत है पूर्वी देशीयता यानी ओरिएंटलाइजेशन और ऑक्सीडेंटलिज्म। उसी पे थोड़ा एक संक्षिप्त विवेचना करूंगा। सबसे पहले एडवर्ड सेड हैं कौन, एडवर्ड सेड के पीछे इनकी बायोग्राफी क्या है। तो सबसे पहली बात, इनका जन्म 1 नवंबर 1935 में हुआ, जेरूसलम में हुआ, और पैलेस्टीन जेरूसलम में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 67 वर्ष की उम्र में सन 2003 में, 24 सितंबर 2003 में न्यूयॉर्क शहर यानी यूनाइटेड स्टेट्स में। एजुकेशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। स्पाउस मैरियन सी सेड। एरा 20वीं शताब्दी के फिलोसफर्स, दार्शनिक में हैं। एक्चुअली ये दार्शनिक हैं, इनके विचारों को समाजशास्त्र में स्वीकार किया गया है। रीजन वेस्टर्न फिलोसफी यानी पश्चिमी दार्शनिक के में आते हैं। कॉन्टिनेंटल फिलोसफिकल पोस्ट कॉलोनियल संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। दो प्रमुख विचारधारा ओरिएंटलिज्म यानी पूर्व देशीयता और ऑक्सीडेंटलिज्म यानी पाश्चात्य संस्कृति, इन पर इन्होंने अध्ययन किया। तो चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात, एडवर्ड सेड की एक महत्वपूर्ण विचार के अनुसार तो वॉज अ प्रोफेसर इन लिटरेचर और एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे, a founder of the academic field of post-colonial studies, a Palestine American born in mandatory Palestine. He was a citizen of the United States by way of his father as US Army veteran. उनके फादर US Army veteran थे। उसके अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स में इनकी मृत्यु हुई और वहीं पालन पोषण होता है। Educated in Western canon at British and American schools, Said applied his education and bicultural perspective to eliminating the gaps of culture and political understanding between the Western world and Eastern world. इन्होंने पश्चिम संस्कृति और पूर्व संस्कृति या पूर्व समाज में विभेद पर अध्ययन किया, अपने विभेद के विषय बताया। स्पेशली अबाउट द इजरायली एंड पैलेस्टाइनी कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट पर प्रमुख रूप से इन्होंने चर्चा किया। his principal influences with Antonio Gramsci, इनके सिद्धांत एंटोनियो ग्रामशी, फ्रैंक फैनन, एमी शिजर, मिशेल फौकॉल्ट, थियोडोर एडोर्नो से काफी प्रभावित हैं। अपनी किताब पूर्व देशीयता, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है पूर्व देशीयता, जो कि एक पुस्तक का नाम भी है, ओरिएंटलाइजेशन या ओरिएंटलिज्म, पूर्व देशीयता में यह परीक्षण करते हैं कि किस तरह पश्चिमी देश ज्ञान का उत्पादन करते हैं और फिर पूर्वी देश पर शक्ति का प्रयोग करते हैं। थोड़ा रुकना चाहूंगा, यहां समझिए। इनका यह सिद्धांत ही मस्त है। यही सिद्धांत प्रश्न बनता है कि पश्चिम के देश अज्ञान का उत्पादन करते हैं। इन्होंने देखा कि जो पश्चिम संस्कृति है वहां पर काफी इनोवेशंस होता है, काफी ज्यादा नवाचार आता है, बदलाव आता है और ज्ञान की वृद्धि होती है, काफी ज्ञान को विकसित किया गया। पश्चिम की संस्कृति ने ज्ञान को काफी विकास किया और ज्ञान काफी बलवती हुआ। ये ज्ञान उनको शासक शक्ति प्रदान करता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये शासक शक्ति, ज्ञान ही शक्ति है, मिशेल फूको के सिद्धांतों से प्रभावित है। अगर हम देखें तो मिशेल फूको के सिद्धांत को से ये प्रभावित थे, तो उसी बात को एक प्रकार से दोहरा के रख रहे हैं एक दूसरे स्वरूप में और एक नई पुस्तक में, जिसको इन्होंने ओरिएंटलिज्म कहा और उसके रूप में रखा। इन्होंने कहा क्या एक्चुअली कि ये ज्ञान के सिद्धांत ये जो शासक देश हैं, ये जो कहा जाए ज्ञान की उत्पादन पे आधारित जो शक्ति प्राप्त किया ज्ञान को उत्पादन बना के, यानी प्रोडक्शन, नॉलेज प्रोडक्शन, तो उससे उनके पास जो शक्ति आई उससे उन्होंने पूर्व के देशों पर सत्ता काबिज की, पूर्व के देशों पे अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू किया। जैसा कि ब्रिटेन में देखा गया कि ब्रिटेन लगभग 2/3 देशों पर अपनी सत्ता स्थापित करता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने देखा कि पश्चिम के देशों ने पूर्व के देशों पर अपने सत्ता स्थापित किया अपने ज्ञान को उत्पादित करके।
एडवर्ड सेड के अनुसार पूर्व देशीयता से आसे सांस्कृतिक अध्ययनों की औपनिवेशिक किताबों से है। यानी औपनिवेशिक काल यानी जिसमें उपनिवेश निर्मित हो रहे थे, यानी ब्रिटेन जैसे देश उपनिवेश बना रहे थे, अपने डोमिनियन राज्य बना रहे थे। भारत एक ब्रिटेन का उपनिवेश था, ऐसे उपनिवेश स्थापित कर रहे थे बहुत से अन्य स्थानों पर, और जा जाकर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, यहाँ पर इंडस्ट्रीज पनप रही थी। तो इस संस्कृति जो पूर्व देशीयता की संस्कृति थी, इस संस्कृति को औपनिवेशिक या उपनिवेश में लगाया गया, बढ़ाया गया, जिसमें उन्होंने पूर्व देशीयता की अवधारणा पश्चिमी और पूर्वी के बीच भेद के आधार पर चुनौती दी है। यानी पूर्व देशीयता की जो अवधारणा है वो एक प्रकार से पश्चिम और पूर्व की संस्कृति औपनिवेशिक काल में जो ज्ञान की उत्पादन हुआ और उससे जो दोनों में अंतर देखने को मिलता है, इस पर एक विहंगम चित्रण प्रस्तुत किया। यानी एक प्रकार से अपनी पुस्तक में उस दौर की यानी 19th सेंचुरी की एक प्रकार से चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे औपनिवेशिक काल में ये पश्चिम देशों ने अपनी ज्ञान की शक्ति के आधार पर पूर्वी देशों पर वर्चस्व बनाया और अपनी संस्कृति से इन पूर्वी देशों को अपना उपनिवेश बनाया। इसके अलावा उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति यानी ऑक्सीडेंटलिज्म पर भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिमी दुनिया के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है और पहचानता है। और ये पश्चिम दुनिया के प्रतिनिधित्व यानी ऑक्सीडेंटलिज्म का जो मतलब है वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व होना। तो पाश्चात्य संस्कृति किस प्रकार से अपना रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करती है, अपना अथॉरिटिज्म प्रस्तुत करती है इन देशों के ऊपर। इस प्रकार से मात्र छोटी छोटी दो अवधारणाएं जो एडवर्ड सेड की और बहुत फेमस हुई, जिसके आधार पे इनको एक समाजशास्त्र में इनके विचारों को सम्मिलित किया गया। इनके प्रमुख विचार तो एज ए फिलोसफर थे, दर्शन शास्त्री के रूप में थे, लेकिन उन्होंने इन विचारों को देखा जाए तो वो समाज के विकास और समाज में हो रहे बदलाव से काफी प्रभावित थे। इसलिए इनकी इन विचारों को यानी कि ओरिएंटलिज्म और ऑक्सीडेंटलिज्म जैसी विचारधाराओं को समाजशास्त्र में पिरोया गया। ये माइकल फूकोस मोशन ऑफ डिस्कोर्स और उल्रिच बेक के हिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन तथा एंटोनियो ग्राम्सी की कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी से अत्यधिक प्रभावित दिखाई देते हैं। और इन लोगों के सिद्धांतों से ये पता चलता है कि भाई जो शक्ति है वो प्रोडक्शन है, जो ज्ञान है वो प्रोडक्शन है, और ये ज्ञान में जो बदलाव पूर्वी के देशों में हुआ, पश्चिम के देशों में हुआ, उसी संस्कृति पर, उसी बदलाव से, उसी एक्वायरनेस से, उसी नॉलेज के बल पर इन पश्चिम देशों ने पूर्वी देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं वो ओरिएंटलिज्म, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, Converging Islam, Power, Politics and Culture, Reflections on Exile, The Questions of Palestine, The Representation of the Intellectual और Mimesis। तो ये सारी पुस्तकें इनकी इंपॉर्टेंट है, और ये सारा सेक्शंस जो मैंने अभी आपको बताया वो अधिकतर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सोशियोलॉजी जो कि इस एग्जामिनेशन में भी इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आज आपको एडवर्ड सेड के विषय में बताया। मैं इसके बाद फिर किसी नए विचारक के साथ अगले वीडियो में आपके पास जल्दी प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार व धन्यवाद।